ओम नमः शिवाय भक्तों, आज मैं लेकर आई हूँ अन्नपूर्णा व्रत कथा। काशी के निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उससे अन्य सब सुख प्राप्त थे, लेकिन उसको एक दुख था। उसको हर रोज समय सताता रहता था कि सुलक्षणा को एक ही बात का दुख था कि उसके पास कोई धन नहीं था। वह सुलक्षणा अपनी पति से बोली है, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम बनेगा, इस प्रकार हम कब तक बैठे रहेंगे। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के हेतु पूजा में बैठ कहने लगा, हे देवानी देव महादेव, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती कर वह 3 दिन तक भूखा और प्यासा बैठा रहा। तब प्रसन्न हो शंकर जी ने उसके कान में अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर में से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, अन्नपूर्णा कौन है? वे बोले, तू अन्न छोड़कर बैठा है सो अन्न की बात सोचती है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर चला गया। स्त्री से बात कहकर बोला, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र आपको दिया है, वे स्वयं ही इस मंत्र का खुलासा करेंगे। आप फिर से जाकर उसी स्थान पर जाकर आराधना करो। धनंजय फिर जैसा कि तैसा बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी कि पूर्व दिशा में जा, वहां पर इसका योग लगेगा, तू सुखी होगा। महादेव जी बाबा का कहना मानकर वह पूर्व दिशा में को चल दिया। वह अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा जपता हुआ रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता हुआ जाता था। इसी तरह कितने ही दिन बीतने लगे। वहां उसे अति रमणीक वन दिखा। एक सुंदर सरोवर में किनारे पर अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी, एक साथ कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा दो, अन्नपूर्णा दो, अन्नपूर्णा दो, इस प्रकार कहती थी। आज इस व्रत का आरंभ था। धनंजय ने उसके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप ये क्या कर रही हो? वे बोली, हम माता अन्नपूर्णा का व्रत कर रही हैं। धनंजय पूछता है, इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है, क्या लाभ होता है? इसकी विधि मुझे भी कहो बहनों। वे कहने लगे, इस व्रत को सब कोई कर सकता है। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत्र 21 दिन न बन सके तो 1 दिन उपवास करना, यह भी न बन सके तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लेना, निराहार रहकर कथा करना। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्ते को रखे सुपारी या कुमारी 11 पाठ वृक्ष को सामने रखकर दीपक को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को कथा सुनाना। बिना कथा सुनाए मुख में अन्न न डालना। यदि भूल से अन्न डाल लिया तो आपको 1 दिवस तक उपवास करना होगा। व्रत के दिन क्रोध न करे, झूठ न बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या लाभ होता है? वे कहने लगी, इस व्रत के करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को पग मिले, निर्धन को धन मिले, बांझ स्त्रियों को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आवे। जो जिस कामना से व्रत करे, माँ उसकी इच्छा पूरी करती है।
वह कहने लगा, बहनों, मेरे भी अन्न धन विद्या आदि कुछ भी नहीं है। मैं एक दुखिया ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सुख दोगी क्या? वह बोली, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो। हम तुझे सारे विधान बताएंगे। इस व्रत का मंगलसूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से सीधी 21 गांठ की सीधी स्वर्ण हीरो मोती जड़ी प्रकट हुई। धनंजय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता हुआ उन सीढ़ियों से नीचे उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ सूर्य के समान प्रकाशमान माता अन्नपूर्णा का मंदिर उसके सामने है। स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। माँ ने भिक्षा हेतु भगवान शंकर के चरणों में विनती की। धनंजय ने देवानी देव चरम डुराती है, किन्नरे हथियार बांध पहरा देती है। धनंजय जगदम्बा के चरणों में गिर गया और देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माँ, आप तो अंतर्यामी हो। आपको मेरी दशा के बारे में मैं अपने मुख से क्या बताऊं? आपको सब मालूम है। माँ बोली, तू मेरे व्रत किया है तूने, जा, इस संसार में तेरा सत्कार होगा। माता धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विदा प्रकट हो गई। इतने में ही क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में अटूट संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा घर बहुत बड़ा गिने जाने लगा। संबंधी लोग कहने लगे, बिना संतान के इसका भोग कौन करेगा? सुलक्षणा के संतान नहीं थी, इसीलिए धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। अनिच्छा से धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को शोक का दुख उठाना पड़ा। इसी प्रकार दिन बीत गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंदी पति पत्नी सुलक्षणा ने कहा कि व्रत के प्रभाव से हम सुखी हुए हैं, इसी कारण ये व्रत हमें नहीं छोड़ना चाहिए। प्राणनाथ, ये माता का प्रताप ही तो है जो हम इतने संपन्न हुए हैं। बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देखती रही। दिन बीतने लगे और व्रत में 3 दिवस रह गए थे। बहू को खबर पड़ते ही ईर्ष्यावश सुलक्षणा के घर आ पहुंची। झगड़ा मचाकर वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निंद्रा ने आ दबाया। उसी समय नई बहू ने उस व्रत का सूत्र तोड़कर आग में झोंक दिया। माता के कोप से सब कुछ जल गया। सुलक्षणा जान गई कि ये पति को फिर से अपने घर ले गई। फिर नई बहू रूठ कर बाप के घर जा बैठी। सुलक्षणा बोली, नाथ, घबराओ नहीं, माता की कला अलौकिक है। माँ सब ठीक कर देगी। श्रद्धा रखकर फिर से माता का आराधना करने लगी। माता हमारा कल्याण करेगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वह सरोवर की सिद्धि प्रकट हुई। उसमें अन्नपूर्णा माँ कहकर वह उतर चला। वहां जा माता के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, ये मेरी सरोवर की मूर्ति ले,
इसका पूजन करना, तू फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलोचना ने श्रद्धा और प्रेम से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंख खोली और खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर आया। उधर सुलोचना को दिन चढ़े और पूरे होते ही एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। इसी प्रकार उसे निसंतान सेठ के पुत्र को उसने गांव में माता अन्नपूर्णा के सुंदर मंदिर बनवा दिया, जिससे मैं धूमधाम से माता वहां पर पधारी। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां आनंद से रहने लगा। माता की चढ़ोतरी से भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर में डाका पड़ गया, सब कुछ लूट गया। वे भीख मांग मांग कर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने जब यह सुना तो वह उन्हें बुलाने के लिए बुलावा भेजा और एक अलग घर बनाकर दे दिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध भी कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद करने लगे। माता ने जैसे इनका भंडार भरा वैसे ही सबका भरे। मेरे जितने भी फॉलोवर है, सब्सक्राइबर है, जितने भी मेरी कथा सुन रहे हैं, उन सब का भंडार भरे। मां अन्नपूर्णा मां की जय हो। जय हो भक्तों। आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना। कमेंट बॉक्स में प्यारा सा अन्नपूर्णा मां जरूर लिखना।